पहला तवारीख बाब 22। और दाऊद ने कहा, यही खुदा का घर और यही इसराइल की सौख्तनी कुर्बानी का मस्बा है। और दाऊद ने हुक्म दिया कि उन परदेसियों को जो इसराइल के मुल्क में थे जमा करें, और उसने संग तराश मुकर्रर किए कि खुदा के घर के बनाने के लिए पत्थर काट कर गढ़ें। और दाऊद ने दरवाज़ों के कवाड़ों की कीलों और कब्ज़ों के लिए बहुत सा लोहा और इतना पीतल के तोल से बाहर था और देवदार के बेशुमार लट्ठे तैयार किए, क्योंकि सैदानी और सूरी देवदार के लट्ठे कसरत से दाऊद के पास लाते थे। और दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजर्बाकार है, और ज़रूर है कि वो घर जो खुदावंद के लिए बनाया जाए निहायत अजीमुल शान हो, और सब मुल्कों में उसका नाम और शोहरत हो। सो मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। चुनाचा दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उससे ताकीद की कि खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक घर बनाए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, ये तो खुद मेरे दिल में था कि खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे पहुंचा कि तूने बहुत खून रेजी की है और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा है, सो तू मेरे नाम के लिए घर ना बनाना, क्योंकि तूने ज़मीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया है। देख, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, वो मर्द सुलह होगा, और मैं उसे चारों तरफ के सब दुश्मनों से अमन बख्शूंगा, क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा, और मैं उसके अयाम में इसराइल को अमन व अमान बख्शूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा। वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा, और मैं इसराइल पर उसकी सल्तनत का तख्त अबद तक कायम रखूंगा। अब ऐ मेरे बेटे, खुदावंद तेरे साथ रहे और तू इकबालमंद हो, और खुदावंद अपने खुदा का घर बना जैसा उसने तेरे हक में फरमाया है। अब खुदावंद तुझे अक्ल व दानाई बख्शे और इसराइल की बाबत तेरी हदायत करे, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की शरीयत को मानता रहे। तब तू इकबालमंद होगा, बशर्ते ये कि तू उन आइन और अहकाम पर जो खुदावंद ने मूसा को इसराइल के लिए दिए एहतियात करके अमल करे। सो हिम्मत बांध और हौसला रख, खौफ ना कर, हिरासा ना हो। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावंद के घर के लिए 1,00,000 किंतार सोना और 10,00,000 किंतार चांदी और बेअंदाज़ा पीतल और लोहा तैयार किया है, क्योंकि वो कसरत से है। और लकड़ी और पत्थर भी मैंने तैयार किए हैं, और तू उनको और बढ़ा सकता है। और बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी के काटने और तराशने वाले और सब तरह के हुनरमंद जो किस्म किस्म के काम में माहिर हैं तेरे पास हैं। सोने और चांदी और पीतल और लोहे का कुछ हिसाब नहीं है। सो उठ और काम में लग जा, और खुदावंद तेरे साथ रहे। इसके अलावा दाऊद ने इसराइल के सब सरदारों को अपने बेटे सुलेमान की मदद का हुक्म दिया और कहा, क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ नहीं है? और क्या उसने तुमको चारों तरफ चैन नहीं दिया है? क्योंकि उसने इस मुल्क के बाशिंदों को मेरे हाथ में कर दिया है, और मुल्क खुदावंद और उसके लोगों के आगे मगलूब हुआ है। सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावंद अपने खुदा की तलाश में लगाओ, और उठो और खुदावंद खुदा का मक़दस बनाओ, ताकि तुम खुदावंद के अहद के संदूक को और खुदा के पाक बर्तनों को उस घर में जो खुदावंद के नाम का बनेगा ले आओ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।